सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से आप एक विशेष वीडियो को देखेंगे जिसमें आप जानेंगे इनकम टैक्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करें। इस वीडियो का उद्देश्य इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, स्वयं फाइल कैसे करें, उससे पहले जाने संपूर्ण जरूरी जानकारी। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ITR भरना सिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से स्वयं अपना ITR भर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे ITR भरने के लिए फॉर्म 16 की क्या उपयोगिता है, अर्थात जब आप ITR भरेंगे तो फॉर्म 16 के अनुसार ITR भरने में कितना मददगार है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो फॉर्म 16 ITR भरने के लिए बहुत ही उपयोगी है। फॉर्म 16 आपको आपके BEO अर्थात आपके BRC से आपको फॉर्म 16 प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। फॉर्म 16 का जो भाग पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट A में हम देखते हैं क्या चीज होता है। जनरली पार्ट A में एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जिसमें आप देख रहे हैं फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, बेसिक शिक्षा, अंबेडकर नगर, ब्लॉक अकबरपुर। नेम में आप देख रहे हैं स्कूल का नाम, एड्रेस एम्प्लॉय होता है और नाम एम्प्लॉय का। इधर आपके पास आपका जो डिडक्टर होगा उसका पैन नंबर दिया होगा। ये 10 ऑफ द डिडक्टर होगा जिसके द्वारा TDS की कटौती की जाती है। इसके बारे में हम आपको फॉर्म 26 AS के बारे में आगे बताएंगे, तो आप उसमें जानेंगे TDS के बारे में। ये एम्प्लॉय का पैन होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असिस्टमेंट ईयर दिया होता है 2020 और 21, और पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयर आपका फाइनेंशियल ईयर 1/4/2019 से 31/3/2020 तक, अर्थात फाइनेंशियल ईयर का आपका यहाँ पर दिया होता है, जो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। इधर आपका जो डिडक्टर है उसका पूरा डिटेल है, लखनऊ, पिन कोड नंबर। तो इस तरीके से पार्ट A में संपूर्ण जानकारी होती है। द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स TDS, आयकर भवन, लखनऊ, पिन कोड दिया गया है। अब बात करते हैं पार्ट B। ये आपका वह भाग होता है जिसमें पूरी डिटेल्स सैलरी की होती है और किस प्रकार से आपका कितना इनकम है और कितना टैक्स डिडक्टेड हुआ, आपने कितना सेविंग की, पूरी जानकारी आपको ये भाग देता है। जैसा भाग 1 में देख रहे हैं ग्रॉस सैलरी आपका टोटल इनकम, आप पूरे एक वित्तीय वर्ष में जितना आपने आपकी सैलरी के माध्यम से या एरियर के माध्यम से जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो ग्रॉस सैलरी में टोटल देता है। इस प्रकार से नीचे आप देख रहे हैं इसमें 3 पार्ट होते हैं। सैलरी एज पर प्रोविजनल कंटेन इन सेक्शन 13(1), वैल्यू ऑफ पर क्यूसिट, और प्रॉफिट इन इशू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 13(17). इसके बाद टोटल इसका अमाउंट होता है। आगे आप देख रहे हैं लेस अलाउंस ऑफ द एग्जेम्प्ट। आपके सामने अगर कोई छूट आपको मिलती है तो वो यहाँ पर मेंशन होता है भाग में।
जैसे HRA आपका है मेडिकल या चिल्ड्रन हाउस, होटल अलाउंस आदि। तो आपके सामने यहाँ पर पूरी एंट्री दिया होगा जो भी छूट आपको मिलती है। यहाँ पर मेरा HRA की छूट नहीं दी गई है, जो कि मैं किराए पर रहता हूँ, क्योंकि मैं मूल निवासी लखनऊ का हूँ। तो मुझे HRA के लिए क्लेम करना है अपने ITR में, तो मैं HRA के लिए क्लेम करूँगा। यहाँ पर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा जो है HRA नहीं दिया है। आगे आप देख रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में है। इंटरटेनमेंट अलाउंस है, टैक्स आर एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन इस पिछली बार जो है 40,000 था, इस बार 50,000 है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया गया है यहाँ पे। इस तरीके से आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी निकल कर आ जाता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाकर इसके बाद आपके सामने इनकम की बात आती है। इनकम में आप देख रहे हैं ग्रास टोटल इनकम आपका क्या है, यहाँ पर शो करता है। अब इधर आपके सामने डिडक्शन अंडर चैप्टर्स आ जाते हैं, जिसमें जो मेन डिडक्शंस होता है वो 80C होता है। 80C में GPF है, CPF है, VPF या ग्रुप इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड SIP, NPS है, ट्यूशन फीस है, NSC है, LIC है, PPF है, सुकन्या समृद्धि या एनी अदर्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, HB लोन प्रिंसिपल, हाउस लोन या जो भी आप लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो FD आप करते हैं 5 साल के लिए, उस पर भी सेक्शन 80CC और सेक्शन 80CCD। ये पूर्ण रूप से आपका जो भी कटौती आपकी होती है डिडक्शन या आपने जो भी सेविंग की होती है वो यहाँ पर शो करता है। तो इस प्रकार से आप अपनी सेविंग को देख सकते हैं कि जो भी सेविंग 80C के तहत आपने किया है, पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिलती है, वो यहाँ पर शो होता है। इसके अलावा आपको और भी कई छूट मिलती है जो आप इस सेक्शन से आप ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन पर या आप कहीं डोनेशन करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो इस प्रकार से आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। जो भी अगर आपके सामने मेंशन होगा तो वो माना जाएगा, अगर नहीं भी है किया गया है तो आप ITR में इसको छूट ले सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए ITR कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म 16 में जो चीज़ें नहीं दी गई हैं, अगर आपके पास प्रूफ है या आप उसके योग्य हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं ITR में। आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और रिफंड के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से सभी चीज़ों का सेविंग के बाद आपके सामने टोटल टैक्स कैलकुलेशन निकल कर आएगा। सेविंग होने के बाद टोटल इनकम पे कितना टैक्स लग रहा है, कितना रिबैट हो रहा है, टैक्स कितना रिबैट हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस जो सेस लगता है उस पर चार्ज जो है 4% उस पर काट कर टैक्स पेएबल, और जो आप टैक्स आपका टोटल TDS कितना हुआ उस डिडक्शन सोर्स पे TDS को आप फॉर्म 26S में आप देखेंगे। इसको भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना फॉर्म 20AS को कैसे चेक करेंगे। और टैक्स पेएबल आपका जो टोटल है, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको फॉर्म 16 से मिलती है। तो इस तरीके से फॉर्म 16 आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नीचे देख रहे हैं वेरिफिकेशन से है अभिषेक वर्मा, ये आपके हैं और इन्होंने जो है वेरिफिकेशन किया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरी डिटेल होगी। प्लेस अंबेडकर नगर, 15 मई 2020 को, बेसिक शिक्षा के हैं ये। तो इस तरीके से सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स
जिन्होंने टैक्स डिडक्शन किया है वो अभिषेक वर्मा जी हैं, उनका पूरा यहाँ पर साइन हुआ है और यहाँ पे वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा अम्बेडकर नगर की मोहर है। तो आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरीके से जब ITR आप भरेंगे तो आपके लिए फॉर्म 16 किस तरीके से उपयोगी है। तो जैसा कि आपको टोटल इनकम यहाँ से आपको पता चलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका यहाँ ऑटो ले लेगा। इसके बाद जो आपकी टोटल सेविंग है 80C या आप अन्य जो है छूट लेना चाहते हैं NPS में आपका जो भी सेविंग है सब कैसे दिखाया जाएगा, संपूर्ण यहाँ पर आपको डिटेल शो करता है। और NPS में आप देख रहे हैं कि 80cc DB1 और NPS कंट्रीब्यूशन जो 80C से एबव होता है 1.5 लाख से, उसको जो है 1B में जो है मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर ये अमाउंट आपका पूरा शो करेगा। इसको मैं ITR में आपको डीपली बताऊंगा किस तरीके से आप अपने NPS को शो करेंगे ITR में। लेकिन ये सब आप 80C और NPS का जो 50,000 जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है उससे संबंधित है। इस तरीके से आपका कितना अमाउंट है टैक्सेबल जिस पे टैक्स लगेगा और ये सब ऑटो आपकी कैलकुलेट होती है जो भी आपके हैं। और इस प्रकार से आपका जो टोटल टैक्स TDS कितना हुआ होता है और टोटल टैक्स आपका कितना कटा या कितना जमा हुआ आपको नीचे दिखाता है। तो आपको फॉर्म 16 और 26 AS का मिलान करना होता है। आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके फॉर्म 16 में जो आपका ये मेन अमाउंट है, टोटल अमाउंट, ग्रॉस सैलरी और टोटल TDS यहाँ जो आपको दिखाता है, इसको कैसे 26 AS से चेक करेंगे, इस पर मेरी वीडियो अगली होगी। ऐसे करके हम धीरे धीरे आपको एक एक करके ITR से संबंधित जो बेसिक नॉलेज है उसको बताते हुए अंत में आपको हम सरल तरीके से स्वयं आप अपना ITR कैसे फाइल करें और आसानी से आप जो भी लाभ लेना चाहते हैं ITR में, जिसका प्रूफ आपके पास है, वो चाहे आपको फॉर्म 16 में डिडक्ट हुआ हो, शो हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर आपके पास प्रूफ है या आपके पास उसका लाभ लेने के कारण हो तो आप दाखिल कर सकते हैं ITR में। संपूर्ण वीडियो हम लोग आगे देखेंगे। ई-फाइलिंग ई पोर्टल जहां से आप ऑनलाइन ITR भरेंगे। मैं आपको ITR भरने संबंधी स्वयं कैसे आप ITR भरे संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप मेरी वीडियो को देखें, एक एक करके हम ITR भरने के लिए जो भी जरूरी जानकारी है उसको हम देने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेगी और आप अगली वीडियो मेरे ITR से संबंधित देखें। वीडियो देखने के लिए